हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। एंड हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि हमारे कल की डेट में और आज की डेट में क्या क्या चार्ट पैटर्न्स अभी बन रहे हैं और क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नेक्स्ट लेवल्स होने वाले हैं। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ओके, सो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम ये लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है ये। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, जिसके अंदर हमारे पास ऊपर की तरफ ये वाला हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है और ये नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, हम लोगों को पता है मैं 3 चीज़ों पे काम करता हूँ। दैट इज़ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड चार्ट पैटर्न्स। इन 3 चीज़ों पे मैं काम करता हूँ और इसी पे कंसिस्टेंट अपना प्रॉफिट भी करता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, जिसमें कि हमारे पास पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था और यहाँ पे क्या है, अभी मार्केट यहाँ पे तीसरे रेजिस्टेंस के आसपास अभी नहीं पहुंची है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मार्केट ने पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया था, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक और कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा था कल तक की डेट में, जो कि ऊपर की तरफ से ये था और नीचे की तरफ से आज की डेट में ये बन रहा है। सो ओवरऑल मार्केट अभी यहाँ पे किस तरीके से चला है वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे नीचे आता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ये वाला चैनल ब्रेक करने के बाद, कंसोलिडेटेड रेंज ब्रेक करने के बाद आप देखोगे तो कितनी बड़ी कैंडल बनी है ऊपर की तरफ। वो क्यों बनी है, आई होप ये अब आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा था पूरे दिन। यहाँ पे देखोगे आप, जितनी बार इस ट्रेंड लाइन के पास आया है उतनी बार ही मार्केट ने जंप किया है और ऊपर की तरफ यहाँ पे जाने की कोशिश की है। अब उसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है ऊपर की तरफ, वो यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट में पहले आप इसको समझिए कि मार्केट में जब भी इसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आया है तब उसने ऊपर की तरफ जंप किया है। यहाँ पे देखोगे आप, ये पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार और यहाँ पे क्या है, अब वो अभी इसी जोन के ऊपर चल रही है। ये तो हो गई हमारी आज की बात। अब देख लेते हैं कल की डेट में मार्केट क्या क्या कर सकता है, क्योंकि आज की मार्केट की क्लोजिंग आई है 24,454 के आसपास क्लोजिंग आई है। ओके, अब देखिए अगर हमारा मार्केट क्लोज नहीं होता तो मार्केट यहाँ से हमें फर्दर मूव दिखाता ऊपर के लिए, जो कि ऊपर हमारे पास टारगेट रहता है यहाँ पे 24,472 से लेकर के और 24,544 तक का हमारा पहले टारगेट रहता है। देन उसके बाद में फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हम देखते हैं इसके ऊपर, जब हमारे पास 24,550 के ऊपर निकलता है, देन उसके बाद फिर हम फर्दर मूव देखते हैं ऊपर के लिए। ओके, अगर हम बात करते हैं नीचे के लिए, अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ खुलता है तो यहाँ जहाँ पे क्लोज हुआ है, अगर यहीं पे खुलता है 24,554 और इसके नीचे आता है 24,454 के नीचे आता है, तो देन उसके बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,373 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 24,373 से लेकर के और 24,300 और 24,300 के बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है यहाँ पे 24,178। 24,178 के बाद अगर ब्रेकआउट मिलेगा तब हम यहाँ पे देखेंगे फर्दर बड़ा मूव नीचे की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्ट पैटर्न हमारा काम करता है। हमेशा मार्केट के 3 ही डायरेक्शन में चलता है मार्केट, या तो वो आइदर ऊपर की तरफ जाएगा और या फिर वो आइदर नीचे की तरफ आएगा और या फिर वो मार्केट की एक रेंज के अंदर रहेगा। सो हमें इन तीनों के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मार्केट अगर हमारे पास अगर यहाँ पे जो ऊपर जाता है तब हम ऊपर के लिए हमारा टारगेट रहेगा 24,540 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारे पास नीचे का टारगेट रहेगा और अगर मार्केट रेंज में रहता तो हम यहाँ पे कॉल और पुट दोनों सेल करके यहाँ पे रख सकते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पे 24,550 का कॉल सेल कर देंगे और नीचे की तरफ 24,370 का या फिर 24,350 का हम यहाँ पे पुट सेल करके मार्केट को हम हेज में रखने देंगे जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर देता है। मार्केट जब भी ब्रेकआउट करेगा तो देन उसके बाद में फिर हम एक फर्दर मूव वन साइडेड का
हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से आपको जितना चार्ट को आप क्लियर तरीके से देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि अब आपको ना आपका ध्यान भी नहीं होगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर ना यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये एक डब्लू पैटर्न है, ये एक डब्लू पैटर्न है। अभी डब्लू पैटर्न मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रीज़न भी क्योंकि अगर आपका ध्यान नहीं जाएगा डब्लू पैटर्न पे तो आप इस चीज़ को कभी कैच नहीं कर पाएंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप देखिए नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, पहला टारगेट है इसका। ठीक है, अगर हमारे पहले टारगेट इसको ब्रेक कर देगा देन उसके बाद हम फर्दर मूव फिर ऊपर के लिए देखेंगे। अदरवाइज अभी मार्केट यहाँ पे इस डब्लू पैटर्न को बनाने के लिए जा रहा है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को इस तरीके की चार्ट एनालिसिस आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना। एंड इसी के साथ साथ अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें भी देखेंगे आप मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे पहले यहाँ पे ये एक चैनल बना रहा था जो कि हमारा कंसोलिडेटेड ट्रायंगल बना रहा था यहाँ पे, जो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने बनाया है। ओके, जिसमें किस तरीके से मार्केट चल रहा था यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर सबसे पहले मार्केट क्या करता है, यहाँ से हल्का सा रेंज वापस करता है, एंड देन उसके बाद में वापस क्या करता है मार्केट नीचे की तरफ डाउन करता है। जैसे कि पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस के पास जैसे भी आता है मार्केट, उसके बाद एक नीचा फॉल देता है, बड़ा वाला फॉल देता है, एंड देन उसके बाद हल्का सा एक डब्लू पैटर्न बनाता है और यहाँ पर अपनी सपोर्ट बनाता है। इस सपोर्ट को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? रीजन बिकॉज इस सपोर्ट जैसे ही देखो तो ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, ऊपर से गया फिर नीचे आया, और नीचे उठने के बाद जब ऊपर उठता है तो ये डब्लू पैटर्न होता है। डब्लू पैटर्न जब उठेगा तो देन उसके बाद में हम देखेंगे तो कितना बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिला है, और वापस आके मार्केट कहाँ पे रुक गया है, 1 2 3 फिर से मार्केट कहाँ पे रुक गया है? अपने रेसिस्टेंस के पास, अपनी रेसिस्टेंस लाइन के पास आकर के यहाँ पे रुक गया है, और मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद में जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे कितना बड़ा मूव ऊपर के लिए दिया है। क्यों दिया है ये अब आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज मार्केट में यहाँ पे 1 2 3 4 बार अपने रेसिस्टेंस को यहाँ पे 4 बार अपनी रेसिस्टेंस को, चौथी बार जब रेसिस्टेंस की ब्रेक लाइन अपनी ब्रेक करी है तो देन उसके बाद ये कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेकआउट दिया है। तो इसीलिए मार्केट ने 51,500 से लेकर के और 52,300 लगभग 800 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें दिया है। अब देखते हैं कल की बात, क्या कल की डेट में हमारे पास क्या क्या यहाँ पे बन सकता है। अब देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मार्केट हमारा अगर यहाँ पे 52,300 के नीचे चलता है तो अगर वो नीचे की तरफ आता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 51,944 का, और अगर 944 के नीचे आता है तब उसके बाद हम देखेंगे तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 51,516। 51,516 अगर ब्रेक होता है तो देन अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे फर्दर मूव देखेंगे 51,110 के लिए। ये तो हो गई हमारे बात नीचे की। अब नीचे से हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये हमारा हाई है, जो हमारा प्रीवियस हाई है वो हमारे पास ये वाला हाई है। ओके, तो यही हमारा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है पहले 52,600 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो देन मार्केट उसके बाद हमें फर्दर मूव ऊपर का दिखा सकता है। सो अभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे पास, सिंपल समराइज कर देता हूँ मैं आपको कि अगर मार्केट हमारे पास 52,280 के आसपास ही खुलता है तो देन उस केस में हम ऊपर का ट्रेड करेंगे 52,600 के लिए। 52,600 ब्रेक करता है तो देन उसके बाद हम 53,070 के लिए ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पे 24,270 के नीचे चलता है अगर मार्केट, तब हम ट्रेड करेंगे 51,890 के लिए। ठीक है, 51,890 के लिए ट्रेड करेंगे। दूसरा टारगेट रहेगा 51,530, और अगर 51,530 अगर ब्रेक होगा तो देन उसके बाद हम ट्रेड करेंगे 51,123 के लिए। सो आई होप ये आपको चार्ट एनालिसिस आपको समझ आया होगा, और अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो आप मुझे
ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप मेरे को कमेंट करके मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी क्वेरीज होगी, वो मैं आपको रिजॉल्व करके देंगे। और इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी लेटेस्ट वीडियोस, चार्ट पैटर्न्स जो भी बनते रहते हैं, वो मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ राठी ट्रेडर्स के अंदर। इसी के साथ साथ हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल में आप देखेंगे तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, राठी ट्रेडर्स को। इसमें भी आपको डेली बेसिस पे आपको जो भी चार्ट पैटर्न अपडेट में बनते रहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको शेयर करता रहता हूँ, सो दैट कि आप टाइम टू टाइम अपडेटेड रहें और आप साथ के साथ आप भी प्रॉफिट हमारे साथ करते रहें। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो ये हमारा जो इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, ये हमारा राठी ट्रेडर्स का हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस पे भी आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी क्या क्या ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, क्या क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता रहेगा। और स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, का डाउट्स होते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोगों को बिल्कुल ही मार्केट समझ नहीं आता है, वो उन लोगों के लिए है कि मैं आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट विद दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स, जिसमें कि टाइप ऑफ मार्केट है, डिफरेंस है, नॉलेज है, एक्सपायरी नॉलेज है, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, पाइवोट पॉइंट, चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन चेन इंटरेस्ट, और इसके साथ कॉलपुट ऑप्शन बायर माइंडसेट, कॉलपुट ऑप्शन सेलर माइंडसेट, 3 पैस इंडिकेटर, इंटरडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, 5 हेजिंग स्ट्रेटेजीज, ये सब कुछ आई विल हेल्प यू। अगर आप ये चीज़ें सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चार्ट एनालिसिस और सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट रहता है, आपको कन्फ्यूज़न रहता है, तो देन डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगा जो भी आपको जहाँ पे भी आपको चैलेंजेस आते रहते हैं। बिकॉज यार देखो, मार्केट का ना एक स्ट्रक्चर है कि जब तक आप ना चार्ट पैटर्न्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाएंगे। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आप मार्केट में 1 साल दे दो, 2 साल दे दो, 10 साल दे दो, लेकिन जब तक आप मार्केट के अंदर आप चार्ट पैटर्न्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब तक आप मार्केट के अंदर एक बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको हमेशा मार्केट से एक स्टेप आगे का सोचना और चार्ट एनालिसिस करके रेडी रहना। तो जब भी आप एक दिन पहले तैयार होंगे अपनी पोजीशंस लेने के लिए, तब आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि अब हमारे पास जो होता है, हमें पहले ही पता है, आज की डेट में हम अपनी तैयारी कर चुके हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे होगा तो हमें कॉल पुट बाय करना है, अगर हमारे पास मार्केट नीचे होगा तब हमें बाय करना है। मतलब मेन हमारा कंसर्न है कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो वहाँ पे एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए कि वो ट्रेड हम क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो आई होप यार ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और अगर आपको कोई भी चैलेंजेस है तो अगेन हम सेइंग कि आप मुझे यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम, आप कहीं पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे ऑल, थैंक यू।